नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। कोरोना को हल्के में ना लें क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 90,928 नए केस सामने आए, जबकि 325 लोगों की मौत हो गई। बात करें ओमिक्रॉन की तो देश में अब तक 2,630 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार सख्त है, पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य हमारे भी बनते हैं। हमें कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, हमारे साथ आज एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल है, तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पूछिए महामारी से जुड़े आपके सवाल। कोरोना पर जैसे जैसे स्टडी हो रही है, कोरोना वेरिएंट उतना ही घातक नजर आ रहा है। पहले कोरोना डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबकी चिंताएं बढ़ा रखी हैं। आप सोचते होंगे कि घर के काम भी हैं और ऊपर से कोरोना की सख्ती भी, और मास्क से हो रही उलझनें आपको जरूर परेशान करती होंगी। लेकिन फिलहाल तो कोरोना का यही उपचार है। आप नाक से ऊपर मास्क पहनेंगे तो कोरोना से बच पाएंगे। बाजार या बाहर से घर में प्रवेश करेंगे तो आपको हाथ धोने ही पड़ेंगे। इन्हें आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। कोरोना से जुड़े आपके और सवाल हों तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर शरद लखोटिया हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो अगले आधे घंटे तक जो भी आपके मन में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शरद आपका जनता टीवी पर। जिस तरह से डॉक्टर साहब कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, बीते दिनों जैसे 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, कितनी खतरनाक स्थिति अब बनती जा रही है देश में, कितना खतरनाक मानते हैं आप इन पूरे हालातों को? देखिए, हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि तीसरी वेव आएगी कि नहीं आएगी, और हम देख रहे हैं कि तीसरी वेव आ गई है और ये ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। तो लोगों को जो हिदायतें दी गई हैं, आज उसको पूरी तरह से पालन करना हम सब लोगों का उद्देश्य है। WHO ने साफ कह दिया कि देखिए, हो सकता है 2022 में कोरोना का चैप्टर खत्म हो जाए और ये पैंडेमिक से एंडेमिक बन जाए, यानी कुछ कुछ प्रांतों में टाइम टू टाइम जैसे होता है माइल्ड इन्फेक्शन होता रहेगा। अगर सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया तो आज हिंदुस्तान में भी स्थिति भयावह जरूर है, चिंताजनक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझना है कि कोरोना पहले जो हमारा वायरस था डेल्टा वाला, उससे बहुत तेजी से 3 गुने से 7 गुना तेजी से फैलता है। तो रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत हाई है। हम खुद देख रहे हैं कि अभी जनवरी से तो स्टार्ट, पहली जनवरी से आज के दिन देखिए, आज संभावित 14,000 केसेस दिल्ली में एक्सपेक्टेड हैं, जो कि अभी स्टार्ट कितने पे हुआ, तो कितनी फास्ट बढ़ रहा है। कल 5,000, फिर 10,000 और 15,000, 14,000 का एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह की चीजों के मतलब है कि चूंकि ये तेजी से फैल रहा है, तो हमारा एक बार फिर दायित्व है कि हम मास्क लगाएं, N95 प्रेफरेबली, और ऑफिस में काम करें तो डबल मास्क लगाएं, और मास्क में कोई गैप नहीं हो। अब की बार ज्यादा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये वायरस कहीं से भी एंटर कर गया तो तेजी से संक्रमण होता है। तो मास्क, हमें टाइट फिटिंग मास्क लगाना चाहिए। कई लोग मास्क तो पहने हुए हैं, नाक खुला हुआ है, तो मुंह खुला हुआ है, साइड से हवा जा रही है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरत है, बाजार में जब जरूरत हो तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। ये कुछ समय के लिए एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि तेजी से फैल रहा है। अगर ये संक्रमण बहुत ज्यादा हो गया तो मैनेज करना हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए जी। अच्छी बात ये है कि इसमें ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन जिनको कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या और कोई बीमारी है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चों में, सब लोगों को थोड़ा एहतियात बरतना ही पड़ेगा। अगर हम एहतियात बरतेंगे, सरकारें अगर इसी तरह से जैसे अभी कोशिश कर रही है, जो समय आंकड़े बता रहे हैं कि इन्होंने सब तैयारी की हुई है, तो हम आशा करते हैं कि इसको भी हम आराम से झेलेंगे और निकल जाएंगे। डॉक्टर शरद, लेकिन यहां पर एक चर्चा बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनमें जो सिम्टम्स है वो माइल्ड दिख रहे हैं, लेकिन अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही, 90,000 मामले कल सामने आए, आने वाले दिनों में मामले और बढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की दर भी बढ़ेगी, तब क्या स्थिति नहीं बिगड़ सकती?
बिल्कुल बिगड़ सकती है। ये एक वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है। अगर हम साउथ अफ्रीका से लेके अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की सारी स्टोरी देखें तो ये बिल्कुल हमें तैयार रहना है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो आप नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। जी। और हॉस्पिटलाइजेशन जब बढ़ेगा, आज फॉर्चुनेटली ऐसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल फॉल करने की टेंडेंसी बहुत कम है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि दिल्ली में जैसे 84% केसेस जो भी हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हो रहे हैं, तो ओमिक्रॉन से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें। इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बढ़िया है। वो हम लोगों ने देखा कि 147 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं, जिसमें आप करीब समझ लीजिए 45% पॉपुलेशन को दोनों डोज मिल चुके हैं। तो ये सब अच्छी बातें हैं। तो ये अच्छी बातें हैं। और जो एंटीबॉडी की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी एक एनकरेजिंग है कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बड़ों को अच्छी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, जिन्होंने इस दौरान में माइल्ड इन्फेक्शन हुआ उनको मालूम ही नहीं पड़ा। तो शायद ऐसा हालात में अगर हमने अपना ध्यान रखा, जैसे सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, अगर हमने पूरे जिसको बोलते हैं शिद्दत से किया, तो ये कोरोना का काल जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और एंड ऑफ दिस मंथ जब पीक होने वाली है, या बिगनिंग ऑफ फरवरी, और वहां से डिक्लाइन फिर शुरू हो जाएगा। तो ये आशा करते हैं कि ये हमारे लिए एक समय है जिसे हम बांध सकते हैं और हमें ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, जी। बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और थोड़े से जो 60-65 साल के लोग ऊपर के हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, बुजुर्गों को खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन डॉक्टर शरद, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, 50,000 परसों आए, कल 90,000 आए, क्या समझते हैं आप कब तक इस ओमिक्रॉन की पीक आ सकती है भारत में? यही है अभी तक जो सजेस्टेड है, पीछे यूरोप और साउथ अफ्रीका और अमेरिका के पैटर्न को देखते हुए, तो एंड ऑफ जनवरी 2 हफ्ते जो हमारे सामने है वो क्रिटिकल है। ये 2 हफ्ते अगर हमने कोरोना को बांध लिया तब तो हम एक बहुत नियंत्रित स्थिति में जाएंगे। विस्फोट तो हो चुका है। जी। अगर हमने ये 2 हफ्ते बांध लिए तो पीक आके फिर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। और अगर ये 2 हफ्ते हम कंट्रोल नहीं कर सके तो स्थिति भयावह भी हो सकती है, और नंबर ऑफ केसेस बढ़ने से हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। 2 हफ्तों का आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं आने वाले 2 हफ्ते, लेकिन जिस तरह से पाबंदियां अभी देश भर में लगाई जा रही हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है कई राज्यों में, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी इस हफ्ते से लगेगा, क्या आप समझते हैं कि इतनी सख्ती ठीक है कोरोना को काबू करने के लिए, या आप मानते हैं कि सख्ती और बढ़ाई जानी चाहिए? देखिए, सख्ती बढ़ानी चाहिए, ये भी सख्ती सही है, और आगे भी सख्ती बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश का इतना बड़ा देश है और सभी लोगों को एक सा डिसिप्लिन करना मुश्किल है। क्योंकि ये वायरस इतना तेजी से स्प्रेड करता है, तो कुछ न कुछ तो हार्ड डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, ताकि ये इसको फैलने में एक पूरी तरह से कारगर पॉलिसी बने। तो मैं सभी लोगों से यही कहता हूं कि आप अपना सारा योगदान दें, ताकि सरकार को बहुत कठिन कदम उठाने की जरूरत नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर नेचुरली एक डिजास्टर हो सकता है और सरकारों को बहुत तरह के कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर जनता शरद, को, लेकिन पब्लिक अगर को, स्थिति बिगड़ती है आने वाले समय में तो जरूर सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे समझना चाहता हूं कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्या हम समझें कि अब कम्युनिटी ट्रांसफर होने लगा है कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी? क्योंकि जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंतित है। देखिए ये सच्चाई है। बहुत सारी चीजें, तथ्यों को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते जी। हैं, बट एक तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हाई है। और देश भर में जितने रिपोर्ट हुए हैं केसेस, ये जरूरी नहीं है ये फिगर सही है। बहुत सारी जगह इतनी जीनोम सीक्वेंसिंग हो ही नहीं रही है जहां हमें मालूम पड़े कि ओमिक्रॉन कैसे फैल रहा है, आरटीपीसीआर कितना हो रहा है। कई लोगों में चूंकि ये माइल्ड है तो वो इन्फेक्शन सर्दी खांसी समझ के ही चला रहे हैं। अगर पूरी तरह से आज पूरे देश के अंदर पूरी स्क्रीनिंग हो तो मालूम पड़ेगा ये फिगर बहुत ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसी हालात में हमें बस यही ध्यान रखना है कि जितनी जनता जनार्दन को
अपना पूरा योगदान देना है जी। कोरोना के प्रिवेंशन में, जो हम वर्षों से अब पढ़ा पढ़ा के समझा समझा के और चैनलों ने पूरे देश को पूरी तरह से उजागर किया है ये फैक्ट कि हमें क्या क्या कर्तव्य हमारे, जी। आज उनको पालन करने की पूरी आवश्यकता है। ये टेस्ट का टाइम है, आ गया है समय। अब वापस से मुस्तैदी से पूरी तरह से कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ चले जाएं। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तुरंत वैक्सीनेशन लगवाएं। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है 10 तारीख से बूस्टर डोज शुरू हो रहा है, बूस्टर डोज शुरू करवाएं। बच्चों के अंदर शुरू हो गया प्रोग्राम, वो भी शुरू करवाएं। यानी हर तरह से जो जो चीजें उपलब्ध हैं कोरोना से को नियंत्रण करने के लिए, अब उसमें कोताही नहीं बरतें। बिल्कुल। डॉक्टर शरद, हमारे दर्शक गुरुग्राम से गौरव जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका गौरव, जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? सर, मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने भी कुछ टाइम पहले ये कहा है कि देश भर में जितने भी लोग हैं, मतलब बुजुर्गों को और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो जो बूस्टर डोज लगेगी वो किस तरह से काम करेगी और कितने टाइम तक उसका कारगर रहेगा, या कितने टाइम तक वो हमारे शरीर में उसका उसका वो मतलब कि वो बनी रहेगी, और कब तक वो कोरोना से लड़ सकती है, उसका टाइम पीरियड के बारे में कुछ बता सकते हैं आप मेरे को? देखिए, ऐसा है कि बूस्टर डोज 5-6 महीना तो कारगर रहेगी, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है। कई देशों में कहते हैं 5 महीने के बाद आप बूस्टर डोज लगाइए। इंडिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक सिंगल प्रिंसिपल से काम नहीं चल सकता। अभी तो हमारा डबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही अभी 45% लोगों तक पहुंचा है। हमें तो बाकी 65 भी बाकी 55 भी कंप्लीट करना है। दूसरी तरफ से लोगों को जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनके लिए 10 तारीख से खुल रहा है। ये बहुत सरकार की नीति सही है कि इन्होंने बूस्टर शुरू करवा दिया है। इतनी बड़ी संख्या हमारे देश की है। और हेल्थ वर्कर को आप ये समझिए कि क्या है, लास्ट टाइम भी जो कोरोना में डेथ है, अगर 1.5% डेथ अगर आम आदमी को हुई है, तो हेल्थ वर्कर में 2 से 3% डेथ हुई है। इतना हाई लेवल है। आज के दिन आप कोरोना के देखिए, इन्फेक्शन एम्स में कितने डॉक्टर अफेक्ट हो गए, सफदरजंग में, आरएमएल में, हिंदूराव में, सब फिगर्स आ रहे हैं। इतने ज्यादा हेल्थ वर्कर्स अगर अफेक्ट हो जाएंगे तो हेल्थ सिस्टम वैसे ही आपका पैरालाइज हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है हेल्थ वर्कर को बूस्टर डोज मिले और जरूर ले। और एक सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, उन्होंने शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल से इससे बहुत आराम मिलेगा। और बूस्टर डोज पब्लिक को भी लेना, जब भी सरकार की नीति आए उसमें आप रुकिए मत, लीजिए। क्योंकि ये सरकार निर्धारित करती है कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम इंडिविजुअल एक आपको ओपिनियन नहीं दे सकते, लेकिन बूस्टर डोज की आवश्यकता बिल्कुल है। कई कई कंट्रीज में तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ डोज बूस्टर का भी दिया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर शरद, यहां पर बूस्टर डोज की जिस तरह से बात हो रही, जिस तरह सवाल उठा बूस्टर डोज को लेकर, 10 तारीख से प्रोग्राम शुरू होगा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज का, जिसे प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है भारत में। क्या आपको लगता है कि देरी हो गई बूस्टर डोज के फैसले को लागू करने में? क्योंकि अलग अलग राज्यों से मामले सामने आ रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये और जल्दी होना चाहिए, लेकिन देश को अपने हिसाब से चलना होता है। तो इसमें हमारी इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देती है। लेकिन ये सच है कि इस समय कोरोना का जिस तरह विस्फोट हुआ है, इस समय अगर सब लोग बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर लेके तैयार रहते तो बेहतर होता। लेकिन डॉक्टर शरद, जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे बात अमेरिका की हो, यूरोप की हो, ब्रिटेन की हो, फ्रांस की हो, वहां पर लाखों लाख में मामले सामने आ रहे हैं रोजाना में। हालांकि भारत में 90,000 मामले सामने आए हैं। क्या आप भी मानते हैं या समझते हैं कि आने वाले दिनों में मामले भारत में भी तेजी से बढ़ने जा रहे हैं, इससे भी तेजी से? बढ़ेंगे ही, मामले बढ़ेंगे, पीक भी आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अन्य देशों के मुकाबले में जो अभी तक के स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि डेथ उतनी नहीं होगी जितनी बाहर की कंट्रीज में है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। तो हम एक बहुत अच्छी आशा ये रखते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा नुकसान शायद ना हो, लेकिन इस नुकसान को कम करने में सरकार अकेले जिम्मेदार नहीं है। पब्लिक को, वॉलंटरी एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस को और सामाजिक लीडरों को, धर्म, जाति और उनके सभाओं के जो प्रधान हैं उनको, सब लोगों का योगदान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में उनको अवेयर करें। और बाजारों और सब जगह जहां सोशल प्लेसेस हैं, जहां लोग आना जाना रहता है, वहां पे सारे नियम पूरी तरह से पालन किए जाएं। अगर हमने इस बार
सरकार की तरफ से निर्देशित सभी नियमों का पालन किया तो कोई घबराने की बात नहीं है, नियंत्रण हो जी जाएगा। और हो सकता है कि इस इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन के कारण इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाए कि कोरोना का चैप्टर भी यहाँ से खत्म हो जाए, ऐसा भी जी पॉसिबिलिटी है, ये कम हो जाए बहुत। बिल्कुल, देखना होगा कि आने वाले समय में क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक शिमला से अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि जो मास्क लगाने के लिए बार बार कहा जा रहा है, क्या ये मास्क लगाना ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, और जो हम सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करते हैं उसको कितनी कितनी देर में बदल लेना चाहिए? देखिए, आप जो सर्जिकल मास्क पहनते हैं बाहर से, नॉर्मली 24 घंटे में पहनना आपको बदलना चाहिए, जो आप लोग को अवेलेबल है सस्ते वाले। बाकी N95 की क्वालिटी के ऊपर उसका जो जो जैसा उसका एक्सपायरी पीरियड है उसके हिसाब से पहने। मास्क आज के दिन डबल मास्क पहनना, अगर जो नॉर्मल मास्क अवेलेबल है डबल मास्क पहन ले तो आपको ज्यादा सेफ्टी है। और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां बहुत नजदीक में क्लोज बाय लोग नहीं हैं तो आप सिंगल मास्क भी पहने, लेकिन आप मास्क को फिटेड पहने। लोग क्या करते हैं कि वो स्पेस बना के रखते हैं, नाक के पास में जगह खोल दी, साइड में खोल दिया तो हवा आनी जा रही है। वो बहुत, जिसको स्नगली फिटेड जो उसको मास्क बोलते हैं ना, अच्छे से फिटेड, वो पहनना और डबल मास्क पहनना या N95 का अच्छा मास्क पहनना, बिल्कुल, ये मास्क आपके लगाना लिए डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि सभी लोग N95 मास्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अधिकतर लोग या तो सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं या फिर कपड़े से बना हुआ मास्क लगाते हैं। ऐसे में जो कपड़े से लगा हुआ मास्क लगा रहे हैं उनके लिए आपकी हिदायत? देखिए, कपड़े से लगाया हुआ मास्क प्रिवेंट तो करता है, लेकिन उतना कारगर हो सकता है नहीं हो, तो उसको उसमें स्पेस नहीं हो, पहला तो ये ध्यान जी। रखें। और जब भी आप जैसे ऑफिस में जा रहे हैं, बैठने हैं, दो चार और लोग भी आसपास, आना जाना ज्यादा लग रहा है और आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन के यहाँ पॉसिबिलिटी, जैसे ऑफिस में दो चार केस डिटेक्टेड हो, तो फिर आप डबल मास्क लगाइए, आप फिर वहां कोताही मत बरतें। डॉक्टर शरद, एक सवाल यहां पर यह भी बनता है कि जिस तरह से भारत में मामले बढ़ रहे हैं, कई राज्यों में ओमिक्रॉन की जो सीक्वेंसिंग है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो उस रफ्तार से नहीं हो रही है। ऐसे में अब क्या माना जाए कि जो सारे मामले सामने आ रहे हैं उनमें अधिकांश ओमिक्रॉन के ही मामले हैं? पूरा हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन ही तेजी से फैल रहा है, तीसरी वेव का यही कारण है। और क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा नहीं हो रही है, बहुत सारे स्टेट्स रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मालूम नहीं पड़ रहा है। ये आपको मान के चलना है कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर अपना प्रभाव दिखा रही है, कोई जगह कम है, कोई ज्यादा है। आपको सभी लोगों को अपना एक ही कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर इस्तेमाल करना है और सारी सावधानियां और सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, जैसे बताया गया, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सारी चीजें करनी है। खुले में आपको, जब अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाए तो वहां भी बच के रहना है, कि आप ऐसे नहीं कि सड़कों में आप खुले आप घूम रहे हैं, वो भी नहीं। तो सब आपको पूरे प्रिकॉशन अगर आप ध्यान से रखेंगे, यही एक तरीका है। आप ये मत समझिए कि उस प्रदेश में कम है तो वहां ठीक है, वहां हो सकता है कि नहीं इतने टेस्ट डिटेक्ट हुए, इसलिए मालूम नहीं है, लेकिन कोरोना फैला हुआ है, बिल्कुल फैल डॉक्टर रहा है साहब, तेजी कोरोना से। फैला हुआ है, सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ हमारी हमारी अगली दर्शक अंकिता जुड़ गई हैं। अंकिता, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? नमस्कार रितेश जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि मैं क्योंकि जॉब करती हूँ और मेरे घर पे बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 बुजुर्ग हैं, ऐसे में कैसे अलर्ट रहें, कैसे सावधानी बरतें, क्योंकि हिमाचल से मैं बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कैसे सावधानी बरतें डॉक्टर? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर आप बाहर जा रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं बाहर, आपको नहीं मालूम, अगर कई बार ऐसा होता है ऑफिस में मालूम पड़ा जी 2 केस डिटेक्ट हुए, कोई आपके कोवर्कर, उनको छुट्टी कर दी आइसोलेशन, तो ये समझना है कि आप एक पोटेंशियल कैरियर हो सकते हैं जी। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है कि उन बुजुर्गों को आप एक सेग्रीगेशन में रखें, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करें, और इंटरेक्शन करते भी हैं तो मास्क और प्रॉपर अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ करें, और थोड़ा डिस्टेंस ही रखेंगे तो कोई खराबी नहीं है। जो भी घर से बाहर जाते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे या ऑफिस में मिलेंगे या कहीं ऐसी जगह में पब्लिक प्लेस में मिलेंगे, उन लोगों को घर के बाकी मेंबर से अपना मास्क पहन के और थोड़ा डिस्टेंस रख के बिहेवियर करना होगा, ये चालू कर देना होगा। अब ये समय आ गया
आगे 2 हफ्ते आपको वैसे ही बिहेवियर करिए जैसे आप बाहर करते हैं, ऑफिस में करते हैं, वैसे ही घर में रहिए अगर आप बाहर जाते हैं। बिल्कुल तमाम सावधानियां अपनानी होंगी ताकि कोरोना के इस वायरस से बचा जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब, यहीं से जुड़ा एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से, और हमारे साथ हमारे अगले दर्शक शीशपाल भी जुड़ गए हैं, उनसे शीशपाल, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या है सवाल आपका? शीशपाल का लगता है कॉल कट गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अब बूस्टर डोज का भी शुरू होने जा रहा है 10 तारीख से। लेकिन इस बीच जो नौजवान हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं और कई महीने गुजर चुके हैं, उनमें एक चिंता का भाव नजर आ रहा है कि कई महीने गुजर चुके हैं, दोनों डोज लगे हुए, कहीं उन्हें खतरा तो नहीं है अब? आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। एक्चुअली अगर आप विश्व के अलग अलग प्रांतों की अलग अलग तरह से परिस्थितियां देखें तो बूस्टर डोज को, जिनका काफी टाइम 6 महीने निकल चुके हैं, उनको बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है। लेकिन ये सरकार का नियम है, क्योंकि हम अगर कहें कोई बात भी तो वो फीजिबल भी होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि बूस्टर डोज का कॉन्सेप्ट अप्रूव हो गया और हेल्थ वर्कर्स के लिए स्टार्ट भी हो गया। मैं समझता हूं कि बूस्टर डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा और सरकार की कैपेसिटी भी अब वैक्सीनेशन करने की, बनाने की अच्छी हो रही है। तो मैं बहुत पॉजिटिव नोट के साथ ये कहता हूं कि ये बिल्कुल काम अच्छा होगा और बूस्टर डोज का काम होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक अमित जुड़ गए हैं। अमित, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा डॉक्टर जी से यही सवाल है कि मैं वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका हूँ, लेकिन अब तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज की बात हो रही है। क्या मतलब अगर मैं पहली बार में लगवाऊं बूस्टर डोज तो मेरे को कुछ असर तो नहीं होगा? क्योंकि मेरे को फर्स्ट डोज लगवाने के बाद भी थोड़े से माइल्ड फीवर और बॉडी पेन हुआ था। देखिए, आपको पहले तो ये समझना है कि ये जो वैक्सीन है, ये कोई भी वैक्सीन, चाहे वो फाइजर हो, चाहे यहाँ की हो, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, आज के दिन सबको एक इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। यानी अभी पूरी तरह से पारदर्शक तरीके से ये नहीं मालूम कि किसको क्या इन्फेक्शन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख के एक कॉमन वातावरण में एक कॉमन मैनिफेस्टो बात करें अपनी, तो ये समझना है कि वैक्सीनेशन का 3rd डोज लेना ही है। और जो अभी तक आंकड़े हैं ये नहीं बता रहे हैं कि कोई घातक हो रहा है कोई केस में या बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। इतनी वैक्सीनेशन होने के बाद हमारा तजुर्बा बहुत बढ़ गया है और आज किसी को इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय एक्चुअली बताएगा कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, कौन सी बेहतर है। और अभी भी विश्व में सभी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च चल रही है, इनको इंप्रूवमेंट करने की, उसमें वेरिएशन करने की। वेट करिए, बहुत नई नई तरह की बेटर चीजें आने वाली हैं और कोरोना खत्म होगा विश्व से। डॉक्टर साहब, हमारे अगले दर्शक तवीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तवीन, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? सर, मेरा नाम तवीन है, मैं दिल्ली से हूँ जी। सर, मुझे दोनों डोसेज लग चुकी है, बट जैसे कि अभी बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जो हमने सेकंड वेव में प्रिकॉशंस लिए थे, जैसे कि N95 मास्क पहनना और ग्लव्स यूज करना, सैनिटाइज यूज करना, क्या इसके ये प्रिकॉशंस ही काफी है या इससे बढ़ के हमें ओमिक्रॉन के लिए कुछ ये कह रहे हैं कि ज्यादा तेजी से फैलता है और कुछ भी प्रिकॉशंस लेने होंगे? देखिए, एक चीज समझनी है, जिनकी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपना किसी भी तरह से कमी न रखें। अगर वो कमी रखेंगे तो उनको संक्रमण होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको किसी भी लेवल पे मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप आसानी से उसको करिए। आप पूरे सारे सावधान जितने आपको बताया गया है सावधानी बरतें, तो आप 15 दिन 1 महीने तक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशंस लें। बिल्कुल, आने वाले 15 दिन और करीब 30 दिन का समय बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद जनता टीवी से बात करने के लिए, और उम्मीद है कि जो आपकी तरफ से बातें की गई हैं उनका काफी लोगों को फायदा मिलेगा। फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।